सूर्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। कैपेसिटर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बचे हुए टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 0.005 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर को 500 वोल्ट डीसी प्रदान किया गया। यदि कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर 2.5 डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाले ऑयल में डुबाकर सेम वोल्टेज दिया जाए तो ऑयल में डुबाने से पहले तथा डुबाने के बाद कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी का मान क्या होगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसको नॉर्मल कंडीशन में हम सप्लाई प्रदान कर रहे हैं, तो वह कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है, और अब हम इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट करने के पश्चात ऑयल में डुबा दे रहे हैं, पुनः फिर से वही वोल्टेज हम प्रदान कर रहे हैं, तो अब जो कैपेसिटर है वो कितना एनर्जी स्टोर करेगा यदि तेल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 2.5 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एप्सिलॉन 0 या ये कहे एप्सिलॉन r, इन दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा कैपेसिटर है उसके प्लेटों पर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसी कारण से इस वाले में यानी इस वाले न्यूमेरिकल में हम लोग हाफ CV स्क्वायर को न यूज करके हाफ Q स्क्वायर बाई C का यूज करेंगे एनर्जी का मान निकालने के लिए, क्योंकि इसमें Q का मान क्या है, कांस्टेंट है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। C बराबर क्या है, यह है 0.005 माइक्रोफैरड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.005 गुणे 10⁻6 फैरड -6 फैरड। अब ये क्या है, इसका वोल्टेज कितना है, V बराबर हमारा दिया हुआ है 500 वोल्ट। तो हम Q बराबर निकाल सकते हैं। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, C का वैल्यू कितना है, 0.005 गुणे 10⁻6 गुणे V का वैल्यू कितना है 500। तो अब ये कितना हो जाएगा Q का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10⁻6 कूलम। हमारा चार्ज निकल गया, Q का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जो ये कैपेसिटर है ये नॉर्मल कंडीशन में कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो इसको हाफ CV स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं और Q स्क्वायर बाई C से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग Q स्क्वायर बाई C का यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम लोग Q स्क्वायर बाई C का ही यूज करेंगे। तो यहां से W या ये कहें E, इसका मान कितना हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C, Q स्क्वायर बाई C। तो यहां से सबका वैल्यू रख लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू Q का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10⁻6 गुणे 2.5 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू C का वैल्यू कितना है, C है हमारा 0.005 गुणे 10⁻6। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो E इक्वल्स कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 625 गुणे 10⁻6 जूल। इस प्रकार से हम यहाँ का एनर्जी निकालिए, अर्थात नॉर्मल कंडीशन में जो कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर किया है इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे कि तेल में डुबाने के पश्चात ये कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैपेसिटर को तेल में डुबाने के पश्चात ये कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा C का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि वहां पे एप्सिलॉन चेंज हो रहा है। तो एप्सिलॉन के चेंज होने पर कैपेसिटर चेंज होता है। अब यहाँ पर आवेश चेंज नहीं होगा, जो Q का वैल्यू है ये चेंज नहीं होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि जो हमारा प्लेट का एरिया है वो सेम है और सेम प्लेट है, और इसके पश्चात जो हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो भी क्या है, सेम है। इस कारण से आवेश जो है वो हमारा चेंज नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे C का वैल्यू।
तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सी का वैल्यू नहीं, सी डैश है, ये कितना है, ये के इंटू सी है। तो यहां से सी डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, के का वैल्यू है 2.5। यहाँ पे दिया हुआ है कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2.5, और सी डैश का वैल्यू कितना है, कितना हो जाएगा, इंटू सी करेंगे तो ये सी डैश का निकल जाएगा, ये आ जाएगा 0.005 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। तो सी डैश का वैल्यू आ जाएगा 0.0125 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। अब हम लोग निकाल लेते हैं W का वैल्यू। तो W इक्वल्स क्या हो जाएगा, या E कह लें, E डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बाई सी डैश। तो ये कितना हो जाएगा, Q का वैल्यू है 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 गुणे 2.5 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी डैश का वैल्यू कितना है 0.0125। तो यहां से ई डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहां पर रहेगा गुणे 10 पे पावर माइनस 6, क्योंकि ये भी क्या है माइक्रोफैरड में। अब यहां से ई डैश का वैल्यू आ जाएगा 250 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 जूल। तो इस प्रकार से हम ई या ई डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका मान 1 मेगा ओम है और 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, और इन दोनों के क्रॉस हम 200 वोल्ट का बैटरी लगा रखे हैं। तो इसमें पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। सबसे पहले इसमें टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो टाइम कांस्टेंट इक्वल्स क्या होता है, टाइम कांस्टेंट ये होता है R इंटू सी। तो हम लोग R और C का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं कि इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो R का वैल्यू क्या है, 1 मेगा ओम का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 10 पे पावर 6 गुणे C का वैल्यू कितना है, C बराबर है 5 माइक्रोफैरड। तो ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 सेकेंड। यानी टाइम कांस्टेंट कितना है, ये है 5 सेकेंड। अब इनिशियल करंट पूछ रहा है। तो इनिशियल केस में अर्थात स्विचिंग स्टेज में जो हमारा कैपेसिटर है ये क्या रहता है, शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करने लगता है, और जब शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करता है तो उस टाइम पे हमारा मैक्सिमम करंट प्रोवाइड होता है। तो इसको हम लोग IM भी कह सकते हैं, IM। इसका वैल्यू कितना होता है हम लोग पहले निकाल चुके हैं, ये क्या है, ये होता है V/R। तो V का वैल्यू कितना है 200 और बटे में R का वैल्यू कितना है 1 मेगा ओम यानी 10 पे पावर 6। तो यहाँ वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 एम्पियर। तो यहां से हमारा करंट निकल गया, इनिशियल करंट। अब इक्वेशन ऑफ वोल्टेज एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब वोल्टेज का इक्वेशन निकालना है टाइम के सापेक्ष यानी टाइम के फंक्शन में। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हमारा VC इक्वल्स क्या होता है, VC ये होता है V इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो यहाँ पे हमारा V दिया हुआ है, तो VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, VC V का वैल्यू हम लोग रख लेंगे कितना है 200 इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC की जगह पे कितना टाइम कांस्टेंट निकला है 5, तो इसको रख लेंगे 5। ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज इक्वेशन। ये क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब करंट का इक्वेशन पूछ रहा है टाइम के फंक्शन में। तो चलिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। हम लोग जानते हैं I इक्वल्स क्या होता है, IM इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। तो यहां से I इक्वल्स क्या हो जाएगा, IM का वैल्यू आप जानते हैं कितना निकला है 2 इंटू 10 पे पावर माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर 4 इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC का वैल्यू निकल चुका है 5। ये हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन।
अब लास्ट पूछ रहा है टाइम टेकन 90% चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर को 90% चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम लोग फार्मूले में रखेंगे V इक्वल्स क्या होता है, VC, ये होता है V इंटू ई टू द पावर माइनस, सॉरी क्या होता है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन RC। अब हम लोग सबका वैल्यू रख के देखेंगे कि ये कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे VC इक्वल्स दे रखा है क्या, 90% ऑफ V। तो इसका मतलब क्या है, ये जो VC है ये कितना है 0.90 इंटू V है। अब ये वैल्यू सब वैल्यू हम लोग इसमें रख लेंगे। तो यहां से VC इक्वल्स क्या हो जाएगा, VC की जगह पे हम रखेंगे 0.90 इंटू V इक्वल्स, ये है हमारा V, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान RC की जगह पे रख लेंगे 5। ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये जगह 0.90 इक्वल्स 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान 5। अब एक को इधर ला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी अपान 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9। तो ये क्या हो सकता है, ई टू द पावर माइनस टी अपान 5 इक्वल्स ये हो जाएगा 0.1। तो हम लोग इसको क्या और लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपान ई टू द पावर टी अपान 5 इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/10। तो यहां से हम लोग क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा ई पे पावर टी अपान 5 इक्वल्स 10। अब एंटी लॉग ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी बटे में 5 इक्वल्स ये हो जाएगा log 10। बेस ई है, बेस ई को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, बेस 10 में। तो ये क्या हो जाएगा टी अपान 5 इक्वल्स 2.303 log 10 बेस 10। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 1। तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल्स ये हो जाएगा 5 इंटू 2.303 इंटू 1। तो t का वैल्यू निकल जाएगा कितना, यह आ जाएगा 11.515। अर्थात कैपेसिटर को 90% चार्ज होने में कितना टाइम लग रहा है, 11.515 सेकेंड लग रहा है। तो इस प्रकार से ऐसे न्यूमेरिकल का हम लोग क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे न्यूमेरिकल का सलूशन हम लोग बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और भी इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेगा कि 5 सेकंड में जो कैपेसिटर है वो कितना चार्ज होगा या 10 सेकंड में कितना चार्ज होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये इक्वेशन दिया है VC इक्वल्स V इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान RC, तो यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। t बराबर हमारा दे रखेगा कि इतना सेकंड या इतने टाइम में, तो हम लोग ये वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि कितना चार्ज होगा। अब यहाँ पे VC का वैल्यू नहीं देगा तो हमें VC का वैल्यू निकालेंगे कि ये कितना चार्ज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।